नमस्कार मित्रों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। मंगल का विभिन्न भाव में यानी विभिन्न घरों में बैठकर क्या प्रभाव होता है, इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे वृष लग्न में मंगल 12वें भाव में बैठकर क्या प्रभाव देते हैं। मंगल के ये प्रभाव आपको किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं। यह मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं एवं कर्क राशि में नीच राशि के माने जाते हैं। वृष लग्न के कुंडली में, जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं, वृष लग्न के कुंडली में मंगल 12वें भाव में विराजमान होकर क्या प्रभाव दे सकते हैं, इस पे एक एक कर हम जानेंगे। सबसे पहले वृष लग्न में मंगल की अगर चर्चा की जाए तो मंगल 12वें भाव और सप्तम भाव, ये भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव केंद्र भाव होने की वजह से शुभ और द्वादश भाव अशुभ भाव होने की वजह से अशुभ, यानी यह मंगल एक सम प्रभाव लेकर बैठता है। मंगल के प्रभाव ग्रहों के सानिध्य से, ग्रहों के निकटता से यानी संबंध के आधार पर शुभ या अशुभ प्रभाव डालता है। खास करके सप्तम भाव के कारक होकर यह मंगल शुभ प्रभाव देने वाले माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि वृष लग्न में यदि मंगल पहले भाव में बैठा हुआ हो, यानी वृष राशि का मंगल लग्न में ही विराजमान हो, तो क्या प्रभाव देते हैं। वृष राशि के मंगल के गुणों में न्यूनता लाता है, क्योंकि वृष राशि शुक्र की राशि है। यहाँ बैठा मंगल अपने शुभ फलों में कुछ कमी लाता है। हालांकि मंगल के नैसर्गिक गुण से आप में आत्मबल, लगनशीलता, किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति जैसे गुण मंगल के लग्न में स्थित होने से प्राप्त होते हैं। अब प्रथम भाव के बाद द्वितीय भाव की चर्चा की जाए तो द्वितीय भाव में मंगल विराजमान होने से धन संपत्ति, भूमि, मकान जैसे भौतिक संपत्ति के प्रति आपकी रुचि विशेष रूप से बढ़ा देता है। यह मंगल मिथुन राशि का विराजमान होने की वजह से मिथुन राशि के मंगल का प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है, यानी आप में तीव्र बुद्धिमत्ता देखने को मिलता है। तीव्र बुद्धिमत्ता से आप धन संपदा, भूमि, मकान जैसे चीजों में रुचि लेते हैं और इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। अगले मंगल का अगर तृतीय भाव में स्थिति को देखें, यानी वृष लग्न के कुंडली में तृतीय भाव में जो मंगल विराजमान होंगे, ये कर्क राशि के हो जाएंगे। कर्क राशि का मंगल नीच राशि का मंगल माना जाता है। यहाँ मंगल के विराजमान होने से आप में मंगल के नैसर्गिक गुणों की न्यूनता रह जाती है। आप में साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला जैसे गुणों की न्यूनता रहती है। हालांकि तृतीय भाव एक पराक्रम भाव माना जाता है, अतः आप में पराक्रम का कुछ न कुछ अंश रहता है। ऐसे जातक जिनका वृष लग्न का जन्म हो और तृतीय भाव में मंगल विराजमान हो, ये तीव्र गति से वाहन चलाना पसंद करते हैं। इन्हें वाहन चलाते समय आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि चोट चपेट की संभावना बनी रहती है। तृतीय भाव के बाद हम चर्चा करते हैं चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान होते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं। चतुर्थ भाव सिंह राशि का भाव बन जाता है। यहाँ मंगल विराजमान होने से अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व प्रधान राशि होती है और मंगल के भी गुणों में अग्नि तत्व पाए जाते हैं। यहाँ मंगल अपना पूर्ण फल देता है। मंगल का चतुर्थ भाव में स्थित होना अपने घर की इच्छा रखने वाला बनाता है, यानी आप चाहते हैं कि आप अपना घर बनाएं, अपने घर में स्वतंत्रता पूर्वक रहें, क्योंकि यह स्थान भूमि, मकान और अपने घर का स्थान भी माना जाता है। पंचम भाव प्रेमी प्रेमिकाओं का भाव भी इसे माना जाता है। यहाँ जब मंगल स्थित हो जाते हैं, यह कन्या राशि के स्थित होते हैं। कन्या राशि के मंगल मिले जुले प्रभाव देने वाले ग्रह रहते हैं। यहाँ मंगल विराजमान होकर वाणी, बुद्धि, विद्या को लेकर शुभ प्रभाव देते हैं। आप में मंगल के अनेक शुभ गुण जैसे उदार हृदय, दानवीर एवं लोगों की सेवा सहायता करने वाला जैसे स्वभाव का बनाता है। यानी पंचम भाव में मंगल के विराजमान होने से आप काफी प्रशंसा, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। मंगल के
छठा भाव में विराजमान होना। छठा भाव में तुला राशि पड़ती है। तुला राशि का मंगल आपको कला, सुंदरता एवं लेखन में विशेष रुचि देता है, परंतु छठा भाव को एक अशुभ भाव माना जाता है। यहाँ मंगल के विराजमान होने से मंगल के कुछ न कुछ अशुभ गुण आपको देखने को मिलते हैं। छठा भाव के बाद चर्चा करते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तम भाव में मंगल अपने राशि का विराजमान होते हैं, यानी वृश्चिक राशि के मंगल सप्तम भाव में स्थित होते हैं। वृश्चिक राशि का मंगल एक शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह बन जाता है। हालांकि यह विवाह का भाव होता है और विवाह भाव में स्थित होकर मंगल पूर्ण मांगलिक दोष भी बनाता है, यानी वैवाहिक संबंधों को लेकर यह मंगल नकारात्मक प्रभाव देता है। परंतु अपने आप में यह वृश्चिक राशि का मंगल दृढ़ इच्छा शक्ति, लगनशीलता, कार्यशीलता एवं उत्साह उमंग से कार्य करने वाला बनाता है। अतः सप्तम भाव में भी मंगल मिले जुले प्रभाव देते हैं। वैवाहिक मामलों को अगर छोड़ दे तो यह सप्तम भाव का मंगल आपको जीवन में विशेष सफलता दिलाता है। सप्तम भाव के बाद हम चर्चा करते हैं अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव में मंगल धनु राशि के विराजमान होते हैं। धनु राशि का मंगल अष्टम भाव में विराजमान होने से वृष राशि के जातकों के लिए यह शुभ फल देने वाला ग्रह नहीं रह जाता है। आप कहीं ना कहीं मंगल के शुभ गुणों में कमी महसूस करते हैं। आप में हिम्मत, हौसला, साहस, शक्ति कम पाया जाता है। अष्टम भाव के बाद मंगल नवम भाव में विराजमान होने से क्या फल देंगे वह जानते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि मंगल यदि नवम भाव में विराजमान होते हैं तो यह मकर राशि के हो जाते हैं और मकर राशि का मंगल उच्च राशि के माने जाते हैं। यह भाव भी भाग्य का भाव कहा जाता है। छोटी मोटी यात्राओं का भी भाव इसे माना जाता है, यानी आप भाग्य के धनी होते हैं। उच्च राशि का मंगल आपको विशेष शुभ फल देता है। यहाँ मंगल आपको भाग्य के सहयोग से जीवन में सफलता दिलाता है। मंगल का यह प्रभाव शुभ माना जाएगा। नवम भाव के बाद अगर हम चर्चा करें दसम भाव के बारे में, तो दसम भाव में मंगल का विराजमान होना शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि मंगल जैसा कि कारक के रूप में एक शुभ ग्रह नहीं है। यहाँ कर्म क्षेत्र में आपको कार्य संबंधित बाधा विघ्न लाता है, यानी रोजी रोजगार को लेकर यह मंगल कहीं ना कहीं बाधा विघ्न और विलंब का कारण बन जाता है। दसम भाव में मंगल का शुभ ग्रहों के साथ स्थित होना, तब जाकर यह मंगल आपको शुभ प्रभाव दे सकता है, क्योंकि मंगल एक शुभ भाव और एक अशुभ भाव के स्वामी बन जाते हैं। अतः मंगल अपना प्रभाव सम रखता है, यानी मंगल का प्रभाव अब न्यूट्रल हो जाता है और शुभ ग्रहों के साथ शुभ फल और अशुभ ग्रहों के साथ अशुभ फल देता है। दसम भाव के बाद हम चर्चा करते हैं एकादश भाव के बारे में। एकादश भाव आय का भाव माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में से मित्र मंडली का भी भाव माना जाता है, यानी यहाँ स्थित मंगल मीन राशि का हो जाता है। मीन राशि में मंगल शुभ फल देते हैं, क्योंकि मंगल का उग्रता यहाँ कम हो जाती है। मीन राशि गुरु की राशि मानी जाती है। गुरु की राशि में आकर मंगल अपने उग्रता में कमी लाता है। ऐसे लोग जिनका मंगल यहाँ विराजमान हो जाते हैं, ये मित्रों के सहयोग से धनार्जन करते हैं। इन्हें जीवन में अच्छे मित्र मिल जाते हैं। एकादश भाव के बाद अंतिम द्वादश भाव में स्थित मंगल के प्रभाव पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि द्वादश भाव में मंगल के विराजमान होने से मंगल स्वगृही हो जाता है। यह मंगल एक शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह बन जाता है, क्योंकि स्वगृही मंगल एक शुभ मंगल माना जाता है। मंगल का यहाँ स्थित होना कुछ शुभ प्रभाव आपको देते हैं। खास करके जीवन में अनावश्यक खर्च से बचते हैं। रोग, व्याधि, ऋण, शत्रु आदि से बचाव रखता है, क्योंकि यहाँ मंगल विराजमान होकर ये छठे भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। यहाँ मंगल के कुछ न कुछ सुप्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। अतः वृष राशि के कुंडली में मंगल पहले भाव से लेके 12वें भाव पे इस प्रकार के मिले जुले प्रभाव देता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वृष राशि में मंगल पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक क्या प्रभाव देते हैं। मंगल के अशुभ होने का कुछ उपाय करने की आवश्यकता रहती है। अशुभ मंगल होने पे या मंगल से बनने वाले मांगलिक दोष जन्म कुंडली में होने से, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताया है कि मंगल का पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां इन भावों में विराजमान होना मांगलिक दोष माना जाता है। लग्न के आधार पे इसका निर्धारण होता है।
यदि जन्म कुंडली में इस प्रकार के दोष विराजमान हो या आपको लगता है कि मंगल अशुभ फल दे रहा है, तो आपको हनुमान जी से जुड़े हुए पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। मंगल के शांति के लिए मंगल कवच, मंगल स्त्रोत जैसे पाठ का भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मंगल का मूल बीज मंत्र की अगर चर्चा की जाए तो मूल बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का भी मंगलवार के मंगलवार 108 बार पाठ करना चाहिए। मंगल के यंत्र इस प्रकार बनाए जाते हैं, इस यंत्र को बनवाकर आप गले में धारण करें। मंगल के वस्तु तांबा, गुड़, मसूर, दाल और मिठाई मानी जाती है। यानी मंगल के दान करने की आवश्यकता हो तो हमें तांबा, गुड़, मसूर दाल या मिठाई में से किसी एक वस्तु का दान करना चाहिए। मंगल की दृष्टि की अगर चर्चा की जाए तो मंगल चौथा, सातवां और आठवां दृष्टि रखता है। यानी कुल मिलाकर मंगल के शुभ फल जीवन में होना अति आवश्यक है। जीवन की सफलता असफलता के लिए मंगल एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। वृष राशि के जातकों के जीवन में मंगल का बड़ा ही प्रभाव रहता है। मंगल ऐसे भी साहस, शक्ति, हिम्मत, हौसला, कार्यशीलता जैसे गुणों को देता है। अतः मंगल के शुभ प्रभाव को अवश्य बढ़ा लेना चाहिए। मंगल अगर अशुभ फल दे रहा हो तो इन उपायों के माध्यम से मंगल की शांति कर लेनी चाहिए। फिर देखिएगा कि आपके जीवन में भी मंगल के अशुभ फल धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जीवन में सफलता, उन्नति, तरक्की आसानी से प्राप्त होने लगेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं मिथुन राशि की चर्चा को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।